लाट कनवालिस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। देखिए, मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल को जो है आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, चलते हैं आप क्या चांद तारों के पार। आज क्या देखेंगे हम? आप मॉडर्न इंडिया में देखेंगे अपना टॉपिक। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। आइए, चलिए ले चलता हूं अपने आपके टॉपिक की तरफ। आप लोगों का टॉपिक आज क्या है? लार्ड कॉर्नवालिस। लार्ड कॉर्नवालिस, अब हम सबसे पहले लार्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सैनिक और प्रशासक थे। वे अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंसी और भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार दोनों के लिए जाने जाते हैं। भारत में इन्हें भारतीय प्रशासन का संस्थापक तथा भारतीय सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है। ये अंडरलाइन कीजिएगा, ये लोग आप लोग का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछता है, हरदम पूछता है, और एक बार नहीं कई बार रिपीट भी किया है। अब हम सबसे पहले इनके देख लेते हैं प्रारंभिक जीवन। जन्म 31 दिसंबर 1738 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। परिवार अभिजात वर्ग से संबंधित थे ये। शिक्षा इल्टन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और प्रारंभिक इनका शुरुआत की अगर कैरियर हम देखेंगे तो ब्रिटिश सेना में अधिकारी बने और शीघ्र ही उच्च पद पर पहुंच गए। अब अमेरिका में भूमिका की बात कही जा रही है क्या? अमेरिकन रिवोल्यूशन का भी बात कही जा रही है आपको। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंसी की बात कही जा रही है। उसमें ब्रिटेन साम्राज्यवाद के द्वारा इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी? तो वहां पे मतलब ब्रिटेन की तरफ जाके वहां पे अमेरिकन क्रांति को रोकने में कहां तक ये सक्षम रहे भी या नहीं रहे, तो ये पॉइंट आप लोगों का ये आता है। यहाँ पे कॉर्नवालिस अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 में ब्रिटिश सेना का सेनापति नियुक्त हुए थे और 1781 में यॉर्क टाउन की लड़ाई में पराजित हुए। समझ गए ना? यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, और यही वो दौर था कि जब जो है ना ये टाइम पीरियड था कि अमेरिका जो है बोला जाए पूरी अमेरिकी महाद्वीप की अगर बात कही जाए तो ब्रिटेन साम्राज्यवाद के हाथ से निकलता चला गया। मतलब एक तरह से अमेरिका स्वतंत्र हुआ और अपना फेडरेशन के तरफ अग्रसर हुआ और अपने संविधान का निर्माण किया और ब्रिटिशों के चंगुल से आजाद हुआ। एक तरह से जैसे अपने भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो हमने भी तो ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी ली है ना भाई। हमारा भी देश तो आजाद हुआ है ना 1947 में, और ये 1932 से ही आपको चालू हो गया था, स्वराज की मांग चालू हो रही थी। तो आप लोग ये वहां से जब आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो थोड़ा आप लोग इधर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इनका क्या, आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस का इसमें इन्होंने जो है ना सिविल कोड की भी स्थापना की थी। और आपको सिविल कोड जो बोला जाए, आपको भू पद्धति और प्रमुख सुधार इनका देखा जाए तो भू राजस्व सुधार, इन्होंने लैंड रेवेन्यू में भी इन्होंने काफी योगदान दिया था। तो सब आगे का टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट में करवा रहा हूं। आप लोग देखिए, जो बोला जाए ना डिसहार्टन मत होइए आप लोग को पॉइंट करवाया जा रहा है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप लोग सीसी खोलिए उस पे। जब लेक्चर आप लोग खो रहे हैं तो सीसी वहां पे आता है लिखा हुआ, वो सब लिखा हुआ आ जाएगा आप लोगों का। और आप लोग देखिए, सुनिए और उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए आप लोग। और आपको लोगों को मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन तक अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर, अगर इस एमएम ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर पर का अगर लेक्चर आप लोगों ने देखा, सीसी करके अगर सुना आप लोगों ने, तो आप लोगों को बहुत जो बोला जाए ना 80% आप लोगों का यूपीएससी का मेंस कवर आप लोग कर लें। 80% क्या, ऑलमोस्ट आपने 2024 में आपने देखा होगा 24 का 80% क्वेश्चन हमारे चैनल से लड़ा, और अभी 25 का प्रीलिम्स का 95 क्वेश्चन टच किया था। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से आपको इकोनॉमिक्स से, इंडियन इकोनॉमिक्स से, इंडियन आपको पॉलिटी से बोला जाए, साइंस एंड टेक से था, आईआर से क्वेश्चन आपका था, आपको बोला जाए जो है आपको ज्योग्राफी से, मॉडर्न इंडिया से। तो भाई आप लोगों को करंट से भी हमने जो डाला था, करंट से जो सब्जेक्ट से लिंक किया हुआ था वो तो आ ही रहा है ना। आप लोग उठा के तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन उठाइए, हम देखिए हमारे चैनल से मिलाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए अब चलते हैं। और इन्होंने अमेरिकी विद्रोह और उनके विद्रोह सहयोगी के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस हार ने अमेरिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया था।
देखिए अमेरिका के सहयोगी उस टाइम में कौन था? फ्रांस। फ्रांस खुले तरीका से जो है ना अमेरिकन रिवोल्यूशन में साथ दे रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी होड़ से जो है ना अमेरिका का एक तरह से अमेरिकी उपमहाद्वीप को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है ना ब्रिटिशों ने अपनी जान, ब्रिटिशों के खिलाफ जो है ना फ्रांसीसियों ने अपनी जान लगा दी थी। याद रखिएगा, एक कोटेशन आप लोग ये भी डाल सकते हैं यहाँ पे। भारत में आगमन, किसका आगमन? मैं आपको किसका बता रहा हूं आप लोगों का है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कही जा रही है ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर रहा हूं। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के आगमन कब हुआ था? 1786 में, 1786 में कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। भारत में उनका पहला कार्यकाल 1786 से 1793 था और दूसरा कार्यकाल 1798 से 1799 यानी 1799 था। और तीसरा कार्यकाल देखेंगे तो 1805 में इनका कार्यकाल था, मगर इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रमुख सुधार इनके और नीतियां देखेंगे तो प्रशासनिक सुधार में भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास किया और ब्रिटिश अधिकारियों को उच्च वेतन देने के रिश्वतखोरी रोकने का प्रयास भी किया था। किन्होंने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। अब ब्रिटिश अधिकारियों को उच्च वेतन देकर और रिश्वतखोरी की जो है ना प्रचलन उस समय आम हो गई थी और इस पे इन्होंने जो है ना एक तरह से नीतिगत तरीका से कठोरता से इस पे जो है ना लगाम लगाया था। और सिविल सेवाओं की नींव अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति योग्यता और ईमानदारी के आधार पर करना था। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए उस टाइम में जो है ना सिविल सर्विस में भी जो देखा जाए वहां पे जो कलेक्टर होते थे, भू राजस्व की अगर मामला में अगर देखा जाए तो वो काफी अपने मनमाने ढंग से राजस्व लगाते थे और किसानों पे जो है ना अत्याचार और लगान के तौर से उनका जो राजस्व और लगान जो लिया जाता था वो अपने मनमाने ढंग से लगाते भी थे और एक तरह से उनको प्रताड़ना भी करते थे। तो अब इसी को कटोर के लिए जो है ना इन्होंने ये बंदोबस्त चालू किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूरोपियन अधिकारियों के प्रशासनिक पदों पर प्राथमिकता, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर से बाहर रखा गया था। भाई उस टाइम में तो भारतीय पदाधिकारी नहीं थे, ब्रिटिश पदाधिकारी थे, तो वही भ्रष्टा फैला रहे थे और जो है ना किसानों पे जो है ना अत्याचार कर रहे थे। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाए न्यायिक सुधार के बारे में, अगर न्यायिक सुधार इनके कार्यकाल में ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट और जिलों में अलग अलग न्यायालय स्थापित किए गए थे और दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें स्थापित की गई थी। किन के लिए अलग अलग स्थापित? ब्रिटिशों के लिए अलग अदालतें और भारतीयों के लिए अलग अदालतें स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, यूरोपियन और भारतीयों के लिए समान कानून लागू करने का प्रयास करना होता था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को निजी मामलों में धर्म, विवाह, उत्तराधिकार में लागू रखा गया था। समझ गए आप? सैन्य सुधार, सेना में अनुशासन का कड़ा किया गया था और भारतीय सैनिक सिपाहियों को ब्रिटिश अफसरों के अधीन रखा गया था। देखिए यहाँ पे भी जो है ना भारतीयों को निचले स्तर पे रखा जा रहा है और दबाया जा रहा है। यहाँ पे जो है ना इनके कार्यकाल में और पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की अगर बात कही जाए, ब्रिटिश शासन व्यवस्थाओं के भारतीय उपमहाद्वीप में तो बहुत अत्याचार भारतीयों पे किया था इन्होंने, पता होना चाहिए आप लोगों को। मराठा और मैसूर से निपटने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाई गई थी। समझ रहे हैं ना? और राजस्व सुधार भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। और राजस्व सुधार में क्या किया था इन्होंने? 1793 का अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, सबसे पहले इन्होंने बंगाल से ही लागू किया था। समझ गया ना? इस व्यवस्था के तहत और जमींदारों को अस्थायी भू राजस्व वसूलकर्ता बनाया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया था मगर अपने मनमाने ढंग से कर को वसूला गया था। किसानों से लगान वसूली का जिम्मा जमींदारों का था। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को निश्चित और स्थिर राजस्व मिलना होता था। परिणाम ब्रिटिश सरकार को स्थिरता, आय की बढ़ोतरी हुई थी और जमींदार शक्तिशाली बने थे और किसान शोषण और गरीब का शिकार बने थे। मैसूर युद्ध में भूमिका, अब इन्होंने मैसूर का जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था? कॉर्नवालिस ने तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटिक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक युद्ध की बात कर रहा हूं, कब हुआ था? 1790 से 1792 में भाग किन्होंने लिया था? कॉर्नवालिस ने लिया था, टीपू सुल्तान को हराकर। 1792 की श्री रंगापट्टनम
संधि कराई थी। अब यहाँ पे श्रीरंगा जो है पट्टनम की जो संधि हुई थी उसमें इन्होंने कॉर्नवालिस ने जो है ना टीपू सुल्तान को विवर्स किया। किस तरह से विवर्स किया? टीपू को आधा राज ब्रिटिश और उनके सहयोगी को देने पड़ा था। मतलब एक तरह से उन पर कठोरता से लागू की टीपू सुल्तान पे कि भाई जो है ना आप जो है आधा राज जो है ना ब्रिटिशों को दीजिए, समझ गए? नहीं तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम जो है आपको बंदी बना के और जो है ना मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो ये पूरी खुली तरीका से इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था। भारी मतलब एक तरह से भारी तरीका से क्षतिपूर्ति लगभग 3.5 करोड़ रुपए देनी पड़ी थी। किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने किसको दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था। और अपने दो पुत्रों को अंग्रेजों के पास वाद के रूप में देना पड़ा था। देखिए उनके पुत्र को भी छीन लिया गया था। तीसरा कार्यकाल और मृत्यु 1805 में तीसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बना और आगरा की यात्रा के दौरान 5 अक्टूबर 1805 को उसकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें धज्जीपुर उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर दफनाया गया था। ऐतिहासिक महत्व और विरासत देख लिया जाए तो कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का संस्थापक माना जाता है और अस्थायी बंदोबस्त ने भारतीय कृषि संरचना और किसानों की स्थिति को बहुत प्रभावित किया था। न्याय और प्रशासन में सुधार ने ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत की थी। अब यहाँ पे जड़ें मजबूत तो हुई है मगर किसके लिए हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हुआ। भारतीयों ने उच्च पदों में बाहर रखे गए थे और भविष्य में असंतोष को जन्म दिया था। मुख्य बिंदु अगर हम लोगों ने देखें तो क्या देखेंगे? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में के उद्देश्य की विशेषताएं और परिणाम थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें देखा जाए पहला पॉइंट देखिएगा तो न्यायिक सुधार, दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना करना था। प्रशासनिक सुधार में देखा जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त और सिविल सेवाओं की नींव रखी गई थी। तीसरी पॉइंट में देखा जाता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगापट्टनम संधि और चौथा में देखा जाए तो भारतीयों का प्रशासन में अलग रखने की नीति और चौथा पॉइंट में देखा जाए पांचवा पॉइंट में भारतीय प्रशासन का संस्थापक और सिविल सेवा का जनक की भी उपाधि दी गई थी। और ये सिविल सेवा की उपाधि जो बोला जाए ना सिविल कोड का, ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रीलिम्स का 3-4 बार आप लोगों को बोल चुका है इस लेक्चर में। आप लोग सुनिएगा अच्छे तरीका से, उठाइएगा भी बुक्स, आप लोग देखिएगा, एक एक लाइन बाय लाइन मिलेगा। समझ गए आप लोग? अगर निष्कर्ष अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में योगदान बहुत गहरा था। उनके सुधारों ने ब्रिटिश शासन को और भी गहरा, मजबूत और संगठित किया और अस्थायी बनाया था। अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की स्थापना भारतीय इतिहास में उनकी अस्थायी पहचान बना रखी थी और ये चीजें जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही